राधे राधे एवरीवन, आप सब लोगों का कीर्ति इस ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। ये है दिवाली वाला दिन। आपने मेरा पहला वाला ब्लॉग देखा होगा जिसमें मैंने कुकिंग की थी, कुछ पूजा का बनाया था और ये सारी तैयारियां जिसमें दिवाली की रंगोलियां बना ली है और ये दीपक जितने थे वो तैयार कर लिए और ये कुछ पूजा का सामान और ये रहा हमारा खाना जिसमें मिक्स वेजिटेबल की सब्जी जो कि हम फ्राई कर रहे थे पहले। ये पनीर मखाना काजू की सब्जी है और ये हमने दूध को बॉयल करके रख लिया है और ये छन्नी जो हम धनतेरस में लाए हैं उसको हमने इससे कवर कर दिया है। हाँ, दूध को इसी तरीके से रखिएगा इसलिए क्योंकि इसकी मलाई बहुत अच्छी पड़ती है। तो ये आपके साथ ट्रिक भी शेयर की। ये पूड़ी का आटा और ये है कचौड़ी का आटा जो कि हमने बताया था बथुआ वाली कचौड़ी बना रहे हैं। और ये हमारे काले वाले गुलाब जामुन, आया देख के पानी की नहीं आया। और ये है हमारे भगवान जी की अलमारी, देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना, बहुत ही बढ़िया। इस बार हमने पूरा रेड से सजाया है इसको, अलमारी को, और ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। चलिए दर्शन भी कर लीजिए, हाथ भी जोड़ लीजिए, कुछ लिख भी दीजिए। चलिए इतना सब होने के बाद फिर चलते हैं रंगोली लगाते हैं। तो हम तो रंगोली बनाते नहीं हैं क्योंकि इतने तो काबिल हम हैं नहीं, तो हम तो लगा देते हैं बाहर की रंगोलियाँ। तो ये रंगोली हम लाए थे, इसको हमने नीचे से कपड़े इसको पोंछ लिया था क्योंकि कोई ज़मीन में अगर गंदगी होगी तो आपकी रंगोली निकल जाएगी वैसे, और या फिर अच्छे से चिपकने वाला सही नहीं है तो निकल जाती हैं। तो हमने इसको कपड़े से पोंछ लिया जैसा कि आपने वीडियो में देखा था। इसके बाद इसको निकाल दिया है और इसको हम अच्छे से चिपका देंगे और ये हमारी रंगोली चिपक जाएगी। इस तरीके से हम लगभग 4 से 5 रंगोलियाँ लाए थे, छोटी बड़ी लाए थे, घर में सब जगह लगाई थी। तो एक ये रंगोली हमने भगवान जी के मंदिर के सामने लगा दी थी, ये हमने दरवाजे पे लगाई थी, और जो पहले वाली रंगोली लगी थी उसी के ऊपर हम ये दूसरी वाली भी लगा दे रहे हैं। और ये रंगोली काफ़ी बड़ी भी है और काफ़ी अच्छी भी है। तो ये हमने बिल्कुल बाद में, मतलब लास्ट में लगाएंगे, जो जो साइड में लगे हैं ना वो बिल्कुल लास्ट में लगाएंगे। और ये रंगोली देखने में भी अच्छी लग रही है। इसमें बना है कलश, कलश अच्छा लग रहा था ना। उससे पहले जो थी उसमें देख सकते हैं उसमें पिकॉक बना था और इसको हमने अच्छे से इसको चिपका दिया है। और अच्छे से चिपकाने से पहले इसको आपको अगर ज़मीन को अच्छे से साफ़ कर देंगे इसके बाद ही चिपकाएंगे तो ये जो रंगोली है काफ़ी समय तक चिपकी रहेगी। तो देखिए जो इसके जो गोल गोल साइड वाले थे उसको भी हमने निकाल के इस तरीके से चिपका दिया है और ये रंगोली हमारी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई। मैं बोल तो ऐसे रही हूँ जैसे मैंने बनाई है, अरे कोई नहीं, जो लोग बना नहीं सकते वो इस तरीके से चिपका के बना सकते हैं कि नहीं। तो ये देखिए ये हमारी रंगोली बिल्कुल बन के तैयार हो गई। इसके बाद हम चलते हैं नीचे क्योंकि हमको नीचे भी रंगोलियाँ बनानी है और जो ये स्टिकर है वो सारे निकाल के रख देनी है। और ये लाए थे हम झालर, तो इसको इस अंदर वाले दरवाजे पे, क्योंकि भाई ईस का भी मन कर रहा था कि मैं भी करूं, और हमने दरवाजे को अच्छे से क्लीन ही कर लिया था। और ये जो टांगने वाले थे वो ईस ने टांग दिए थे। ये सारी चीज़ें नहीं लाए थे, मतलब जो जो चीज़ें ये कर रहे हैं ये सारी चीज़ें नहीं थी दिवाली में। वैसे तो बहुत कुछ होता है, बहुत ज़्यादा होता है, पर जो थोड़ा बहुत हमने किया वो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर बताना। और ये देखिए ये इसने हटा दिया, बजरंगबली बाबा वाला जो स्टिकर हम पनकी से लाए थे वो इसने हटा दिया था, पर अच्छा लग रहा था। चलिए कोई नहीं, अंदर वाले दरवाजे में फिर इसने ज़मीन को अच्छे से कपड़े से क्लीन कर दिया। इससे क्या होगा, जब रंगोली हम चिपकाएंगे तो वो अच्छे से चिपक जाएगी। इसके बाद ये जो स्टिकर इसका था उसको हटा दिया और हटाने के बाद ये रंगोली चिपका देगा। ईस भी मेरे को देख के अच्छे से चिपकाने लगा और ये देखिए रंगोली चिपक गई है। आप पास से भी देख लीजिए। और इसमें बने हैं चरण, ये देखिए लक्ष्मी माता हमारे यहाँ आएंगी, अरे भाई सबके यहाँ आ जाएँ। और इसके बाद अच्छे से इसने कपड़े की मदद से अच्छे से चिपका दिया। देखिए कितना बढ़िया काम करता है, ईस बहुत अच्छा बच्चा है। इसके बाद जो ये मेन दरवाज़ा था उससे जो हट के गैलरी का दरवाज़ा था वहाँ पे भी हमने ये इस तरीके से पिकॉक वाली रंगोली चिपकाई। और इसके बाद हम आंगन में पहुँचे, वहाँ पे भी एक छोटी बच गई थी, मतलब 2 बच गई थी। तो हमने सोचा कहाँ चिपकाया जाए, कहाँ चिपकाया जाए, तो हम ये आंगन में बिल्कुल चिपका देंगे कि लक्ष्मी माता जहाँ देखें वहाँ रंगोलियाँ होंगी तो आएंगी हमारे घर में। और इसके बाद हमने स्टिकर हटा के कपड़े से वो जैसे ही कि हमने सारी रंगोलियाँ चिपकाई बिल्कुल वैसे चिपका दिया। और ये है हमारा रूम जहाँ पर हमने एक छोटी सी रंगोली चिपकाई क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए ये कलश वाली रंगोली है जो ये हम अपने रूम में चिपका ले रहे हैं। और ये मेरे कमरे का चादर जो हमने नया नया डाला है, चुनरी प्रिंट का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो साड़ी है वो रात में हम पूजा में पहनेंगे। और ईस कर रहे
रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा वेस्टेड सामान सारा रखा जाता है, वहीं पर ईस कर रहे हैं पूजा अंकल के साथ खड़े होके। और देखिए कैसे कर रहा है, घूम घूम के घूमता ही जा रहा है, घूमता ही जा रहा है, घूमता ही जा रहा है। कुछ अलग ही पूजा रहती है। और क्योंकि इसने कैमरा देख लिया था तो ये भूल गया था पूजा करना ही, क्योंकि इसको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है कैमरे के सामने आना। चलिए मजबूरी में आता है। और इसके बाद ये देखिए इसने पैर छू लिए और इसकी हो गई पूजा कंप्लीट ये वाली। इसके बाद ये चलिए आप भी दर्शन कर लीजिए। और इसके बाद जो बाहर वाले भगवान हैं इसने उनकी भी पूजा करी। ये हैं लक्ष्मी जी, गणेश जी। चलिए आप भी हाथ जोड़ लीजिए और पूजा कर लीजिए। इसके बाद अंकल ने थोड़ी बहुत पूजा करी और इसके बाद फिर की गई ये आरती ही, मतलब जो बाहर के भगवान थे सबसे पहले उनकी पूजा की गई। और ये टाइम है लगभग बजा है 3 से 4 बजा होगा, 4 बजा होगा तब ये सारी पूजा हो गई। क्योंकि जो शाम वाली पूजा वो तो शाम को ही, ये आ गए गैस वाले भैया जो आए हैं दिवाली मिलने के लिए, मिलने क्या कुछ लेने के लिए। और इसके बाद ये ईश ने बांधा बंधनवार, बहुत बढ़िया बना था और ईश ने ही बनाया था। और ये है शाम का व्यू, लगभग ये 6 साढ़े 6 बजे का व्यू है दिवाली वाले दिन का ही। देखिए कितना सन्नाटा है, अभी कोई पटाखे नहीं छुटा रहा है और रोशनी कितनी बढ़िया है और कितना अच्छा लग रहा है। ये है सामने गोलू हमारे रहते हैं, तो ये उनका घर है, कितना बढ़िया सजा है और कितना अच्छा लग रहा है, लाइटिंग कितनी अच्छी है। चलिए एक बार भगवान की अलमारी के फिर से दर्शन कराते हैं, मतलब भगवान के दर्शन कराते हैं, अलमारी के क्या। और ये आरती हो गई है शाम की, ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है और कितना अच्छा लग रहा है। ये अलमारी इतनी ज़्यादा मुझे अच्छी लग रही है कि मैं बार बार कैमरा लेके वहीं पहुँच जा रही हूँ। और अब हम जा रहे हैं नीचे क्योंकि होने वाली है पूजा। और क्योंकि पूजा का मुहूर्त भी हो गया और हम सब लोग रेडी भी हो गए। ये हमारी थोड़ी थोड़ी रंगोली की क्लिप। और इसके बाद हम सब लोगों ने मिलके पूजा करी है। पूजा करने के बाद फिर हमने रखे दिए, क्योंकि दिए दीदी जला रही थी और दीदी मैंने सबने दिए जलाए। और जलाने के बाद फिर हमारा रखने का सिलसिला स्टार्ट हुआ। और पूजा भी हो ही रही थी क्योंकि पूजा होने में काफ़ी टाइम लगती है। और इसके बाद ईश ने करी थी पूजा और पूजा करने के बाद फिर हमने इस तरीके से दियाली रखी। और चलिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये छिपकली, क्योंकि कहते हैं दिवाली वाले दिन अगर छिपकली के दर्शन कर लो तो पैसे की बरसात होने लगती है। तो देखिए आपको हमने दिवाली वाले दिन छिपकली के भी दर्शन करा दिए कि आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, आपके यहाँ भी पैसे की बरसात होने लगे। और इसके बाद ईश ने और मैंने दोनों लोगों ने ये है तुलसी, ये तुलसी है ये। हम ऊपर हम जा रहे हैं। हाँ, फिर इन लोग के टीका लगाए ऊपर ही दिया। हेलो, अरे कुछ अरे हेलो, इधर इधर आओ बेटा। इधर क्या नाम है तुम्हारा? भैया आंटी नाम पूछ रहे, बताओ। नाम नहीं बताओगे अपना? Go tell your name to auntie. भैया Go and touch the feet of first. अरे बाप रे, अरे खुश रहो खुश। अरे तुम बहुत छोटे हो भैया, तुम्हारी ड्रेस हमको बहुत अच्छी लगी। Feet of भैया here. गले मिल लो भैया से, गले मिल लो ये है तो प्यारा लग रहा है। ऐसे ही एक ईश छोटा था तो सेम इसी तरीके की ड्रेस थी, ब्लैक कलर की। चॉकलेट चॉकलेट Take the money for chocolate. Say thank you Tauji. And touch the feet also. लेफ्ट हैंड। वाह, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। ये तो बड़े सीधे हैं। यहीं पर हैं कि वैसे भी हैं? नहीं वैसे भी है। अच्छा, ये इसका ले लो। बहुत संतोषी है। ओहो, एक तुमने इधर रख दी थी, एक तुलसी जी में रख, अभी ऊपर वाली तुलसी माता पे रखी। एक आम के पेड़ के नीचे रखो भैया, ये आम के पेड़ के नीचे रखो। तुम रख दो, थाली रख दो बउआ, हमको रखने नहीं दे रहे हो। एक इधर एक इधर, वेरी नाइस। एक उधर एक उधर, उधर उधर भैया, इधर मेरी तरफ देखना पड़ेगा, इधर इधर। हाँ रखो रखो इसी जगह, वेरी गुड। हाँ एक इधर रखो, इधर। हाँ एक इधर रखो साइड। चलो, कौन है?
तो आपने देखा मतलब किसी किसी जगह नीचे की फ्लोर में ईस्ट ने सब जगह दियाली और मोमबत्ती लगाई और मैंने ऊपर वाले फ्लोर में लगाई, क्योंकि ये हम लोगों का हो गया था कि थोड़ी जगह हम थोड़ी जगह आप लगाओगे। इसके बाद फिर ईस्ट के टीका हुआ और मेरे हुआ, दीदी के हुआ, भैया के हुआ, सबके टीका हुआ। ईस्ट ने छुए पैर, भगवान के आशीर्वाद लिया। दीदी उस सूट से ये सूट ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नहीं हम लगा एक गणेश का लड्डू खा लेना। ये कौन लाया? पटाखा। और इसके बाद फिर ईस ने किया मुंह मीठा, जो कि बुआ कह रही है कि अच्छा लगे वो खा लो, क्योंकि ईस मिठाई नहीं खाते। इसके बाद दीदी ने किया मेरे टीका और मैंने किसके किया, अरे भैया वीडियो में बने रहो, पता चल जाएगा किसने किसके किया। तो दीदी ने सबसे पहले मेरे किया और मैंने किया दीदी के टीका। और किसके, अरे भाई एक दूसरे के ही टीका किया जाता है। फिर दीदी के किया मैंने, इस तरीके से ये देखिए मैंने खिलाया, मुंह मीठा किया, इनका भी, उन्होंने मेरा भी किया और छुए पैर, लिया आशीर्वाद। और इसके बाद हमने किया दीदी के टीका। तो आप देख सकते हो। अच्छा दीदी का सूट कैसा लग रहा है, मेरी साड़ी कैसी लग रही है ज़रूर बता देना, ठीक है। और इसके बाद दीदी का सूट तो न्यू है एकदम है। और इसके बाद हम लोग ईस से बातें करते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ कॉमेडी भी करते जा रहे हैं। ईस कुछ बोल रहे हैं, अब क्या बोल रहे हैं वो तो चलिए। इसके बाद ईस ने रखी दियाली रंगोली में, क्योंकि जितनी भी रंगोली थी मैंने कहा इसमें दिया ज़रूर लगा देना। इसके बाद रंगोली में इस तरीके से उसने रख दी दियाली, जो बची थी वो साइड्स में रख दी है सारी। और इसके बाद अब हम जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि ऊपर हमको रखनी है दियाली, मोमबत्तियाँ सब लगाना है, क्योंकि एक बार घर को अच्छे से जगमगा देना है। तो हम जा रहे हैं सबसे ऊपर, सबसे पहले ऊपर से स्टार्टिंग करते हैं, फिर हम बीच में रखेंगे। इस तरीके से हम पूरे घर को जगमगा देंगे। और देखिए छत पे कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं तो ओरिजिनल वॉइस नहीं डाल रही, क्योंकि इतने पटाखे छूट रहे थे, इतने ज़्यादा छूट रहे थे, तो इसलिए मैंने जो ओरिजिनल वॉइस थी उसको धीमा कर दिया, मतलब ख़त्म ही कर दिया है। और इसके बाद हमने पूरी छत में जहाँ जहाँ मुझे ठीक लग रहा था वहाँ सब जगह मैं दियाली रखती जा रही थी। और मैं 2 प्लेट भर के लाई थी और बहुत सारी मोमबत्तियाँ भी मैं लेके आई थी कि मैं इसके बाद, क्योंकि पर पता है ऊपर छत पे क्या होता है ना कि इतनी ज़्यादा हवा चल रही होती है कि मोमबत्तियाँ बुझ जाती हैं। पर हाँ दियाली जलती रही थी सारी, पर मोमबत्तियाँ थोड़ी बहुत जली नहीं। तो मैंने मॉर्निंग में सारी मोमबत्तियाँ हटाई तो सारी बुझी हुई थी, क्योंकि इतनी हवा चलती है। अच्छा ये बताइए आप लोगों के यहाँ भी ऐसा ही होता है क्या, कि जब आप कोई दियाली या आप कैंडल्स लगाते हो तो आपकी बुझने लगती हैं, इतनी ज़्यादा हवा लगती है इसलिए? और देखने में तो ऐसा लगता ही नहीं है कि हवा कहीं चल रही है, पर जब आप लगाते हो तो ज़रूर बुझने लगती हैं। और ये देखिए मुझे जहाँ जहाँ लग रहा था ठीक वहाँ वहाँ मैं सब जगह लगा रही थी। बहुत सारी दियाली हम लोगों ने ली थी। और ये देखिए मैं जो साइड का कॉर्नर है वहाँ पे भी लगा दे रही हूँ हर जगह। ईश कह रहा घुसिए मत, इसमें करंट आ रहा होगा, क्योंकि ये तार बीच में लगा हुआ है। पर सब जगह लगाना ज़रूरी होता है ना, इसलिए सब जगह लगा दिया है हमने। और ये देखिए इसके बाद हम जाएंगे नीचे और थोड़ा सा छत का एक वीडियो अपना बनाया है और सबको बोला है हैप्पी दिवाली। तो गाइज़ हैप्पी दिवाली है। और इसके बाद हम जाएंगे नीचे, थोड़े से पटाखे छुटाएंगे। इसने जितने भी बीच में, ये वाली क्लिप मैंने नहीं ली थी क्योंकि साथ में मैं भी दिए लगवा रही थी, तो मैंने और ईश ने बीच में भी लगवा दिए हैं। और इसके बाद हम आ गए हैं नीचे, वहाँ पे ईश छुटा रहे हैं पटाखे और मैं एक ले रही हूँ व्यू। तो देखिए कितना बढ़िया, हर घर में लाइट लगी है और बहुत अच्छा लग रहा है। ईश छुटा रहे हैं पटाखे और जो अगला वीडियो आएगा वो बहुत ही बढ़िया आएगा, क्योंकि हमारे घर में दिवाली में कौन कौन आया आपको सब कुछ जानने को पता चलेगा। और ये हमारे बगल में रहती हैं, इनसे हम लोग बोल रहे थे हैप्पी दिवाली, बात कर रहे थे। और अगर आपकी दिवाली कैसी गई ज़रूर बताइए कमेंट्स में। मेरी दिवाली तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी गई, बहुत ही ज़्यादा अच्छी गई। और अगला जो ब्लॉग आएगा बहुत ही बढ़िया आएगा, मेरे घर में दिवाली में कौन कौन है। तो अगले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।